वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का तेजस्वी को जवाब आ गया है। मनसुख मांडविया का तेजस्वी को जवाब। दरभंगा एम्स को लेकर मनसुख मांडविया ने पलटवार किया है। ट्वीट करके तेजस्वी को जवाब दिया गया है। मोदी सरकार विकास की करती है राजनीति। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार की नीयत साफ है। एम्स दरभंगा की 19 सितंबर 2020 को अनुमति दी गई। मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को जमीन दी थी। बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी थी। तो तेजस्वी यादव ने दरभंगा एम्स को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था और पीएम मोदी के बयान पर उन्होंने निशाना साधा था। तेजस्वी ने पीएम के बयान को झूठा बताया था। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे तेजस्वी की तरफ से, उसका जवाब, माकूल जवाब मिल चुका है। बिल्कुल, देखिए विवेक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जिस तरह से अभी जवाब दिया है, इसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती है बल्कि विकास की राजनीति करती है। यानी ये क्लियर हुआ है कि 19 सितंबर 2020 को ही एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने दे दी थी और इन्होंने कहा है कि 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी गई थी और इसके बाद सरकार में आए तेजस्वी यादव, लेकिन राजनीति करते करते 30 अप्रैल 23 हो गया और उन्होंने जगह बदल दी। कुल मिलाकर ये कहें कि मनसुख मांडविया ने साफ तौर से कहा है कि राजनीति से बाहर आइए और एम्स बनाने के लिए तत्काल उचित जगह दीजिए। और केंद्र सरकार ने इससे इशारों में बता दिया है कि जगह को लेकर जो है राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई है, जिसको लेकर एम्स का जो काम है वो अब तक पेंडिंग में है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर से मोदी पर निशाना साधा था और पीएम मोदी को लेकर कहा था कि सरासर झूठ है कि उन्होंने एम्स खुलवाने का काम किया है। तो अब एक तरह से बयानबाजी का दौर दिख रहा है, लेकिन बता दें आपको कि दरभंगा वासियों का भी इंतजार जो है लगातार जारी है कि एम्स कब खुले। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से अभी बयान दिया, इससे साफ जाहिर है कि जगह को लेकर अब तक जो है बिहार सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है और यही वजह है कि बयानबाजी चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार ने दी थी पहली जमीन और तेजस्वी ने पीएम पर निशाना साधा था, जिसका जवाब मनसुख मांडविया ने दिया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के दरभंगा में एम्स खोलने के दावे पर तेजस्वी ने निशाना साधा और तेजस्वी ने इसे सरासर झूठ बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम पहले इसके बारे में जानकारी ले लें फिर बोलें। दरभंगा में कोई एम्स नहीं खोला गया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कैबिनेट ने 151 एकड़ जमीन एम्स दरभंगा के लिए दी थी, लेकिन बीजेपी के राजनीतिक दबाव में यह मंजूर नहीं हुआ। दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है। तो दरभंगा एम्स को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तेजस्वी के बयान को सफेद झूठ बताया है। जनता को दिग्भ्रमित करने वाला यह बयान बताया। तेजस्वी यादव जी, आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपके घमंडिया गठबंधन के 19 सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री को अन्य जगह एम्स ले जाने के लिए लिखा गया है कि नहीं, आप जवाब देंगे? ये किसके इशारे पर हुआ? अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। अब ये जान लीजिए कि दरभंगा एम्स का मुद्दा क्यों उठा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 9 साल के विकास का जिक्र किया। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक में इसका बखान भी किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार झारखंड के एम्स का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार कैसे विकास के काम कर रही है। स्वागतम मोदी जी, स्वागतम मोदी जी, स्वागतम। शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम ने अपने कार्यकाल के 9 सालों में किए कार्यों का न सिर्फ बखान किया बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती की उन्नत तकनीक के बारे में बताने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का फोकस पूर्वोत्तर भारत और बिहार झारखंड पर ही रहा।
पीएम ने कहा कि देवघर से लेकर दरभंगा तक गरीब लोगों के इलाज के लिए एम्स खोले गए। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी भारत में 9 एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। कैसे बिहार झारखंड में शिक्षण संस्थानों को हाईटेक किया गया, प्रधानमंत्री ने इसे भी समझाने की कोशिश की। संबलपुर और IIM बोधगया जैसे संस्थान मिले हैं। झारखंड के धनबाद में IIT की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, देवघर, भागलपुर, धनबाद से लेकर पूर्वी भारत के कई शहरों के नाम लिए। उद्योगों की स्थापना के साथ ही पूर्वी भारत को विकास की पटरी पर कैसे लाया जा रहा है, इसे भी बताने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दरभंगा एम्स पर सियासत को जरा समझिएगा। दरभंगा एम्स की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दे दी थी और इसके बाद बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। यहां बड़ी बात यह है कि वो जमीन दी गई है वो लो लैंड एरिया है जिसमें अक्सर पानी जमा होने की गुंजाइश है। मिट्टी की जांच में जमीन फेल हो गई। वैसे दरभंगा में हर साल जल जमाव की समस्या होती रही है। अब सवाल यह है कि दलदली जमीन पर एम्स कैसे बनेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार सरकार ने कई जमीन की मांग की, लेकिन अब तक बिहार सरकार ने जमीन यहां पर नहीं दी, जिसकी वजह से एम्स का निर्माण नहीं हो पा रहा है। समझने वाली बात यह है कि पीएम ने अपने भाषण में दरभंगा एम्स का जिक्र किया। इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गलत बोलने का आरोप लगाया। कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लेटर ट्वीट कर जारी कर दिया और बता दिया कि विकास पर सरकार झूठ नहीं बोलती, यानी दरभंगा एम्स पर हमेशा की तरह एक बार फिर सियासत तेज है। चूंकि दरभंगा एम्स की वजह से आसपास के कई जिलों को फायदा होगा, अब जो इसको बनाने का श्रेय लेगा उसके इलाके में पकड़ होगी और जब इलाके में पकड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि वोट भी बढ़ेगा। और यही वजह है कि कई चुनावों से दरभंगा एम्स सियासत के केंद्र में है और जमकर राजनीति होती रही है, जो एक बार फिर से शुरू है। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद पर बिहार में एक और विवादित बयान सामने आ गया। नीतू सिंह के बाद यह ताजा बयान जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने दिया है। उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा? 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। कहने को ये नेता हैं, सत्ताधारी दल के एमएलसी हैं, इनके नाम के साथ माननीय शब्द भी लगता है, लेकिन महिलाओं के प्रति इनकी बेशरम सोच को देखिए कैसे जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद में स्मृति ईरानी पर कटाक्ष कर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा? 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। राहुल गांधी फ्लाइंग किस मामले में विवादित बयान देने वाले गुलाम गौस कोई पहले नेता नहीं है। इससे पहले भी बिहार से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने विवादित बयान दिया था। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। हद तो ये कि जिन बयानों की निंदा की जानी चाहिए, महागठबंधन के नेता उसका बचाव करने में जुटे हैं। स्मृति ईरानी जी देश के मंत्री हैं और उन्हें भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि राजनीतिक शुचिता बना रहे। बीजेपी एमएलसी नीरज कुमार बबलू ने गुलाम गौस के बयान की आलोचना की है। ये गुलाम गौस साहब जो बोल रहे हैं, इनका एक पैर कब्र में है, ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये पके आम की तरह है, कभी भी गिर सकते हैं। और देखते हैं दूसरे की उम्र को कि किनका क्या उम्र है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के बाद जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने एक महिला के मान सम्मान को उनके उम्र से जोड़कर जिस ढंग का विवादित बयान दिया है, वो उनकी सोच को ही बताता है।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए समझिए, बिहार में नेताओं का ये है महिला सम्मान। राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद पूरे देश को पता है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाया, लेकिन राहुल गांधी के बचाव में स्मृति ईरानी पर हमले शुरू हो गए। सबसे पहले कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने स्मृति ईरानी का मजाक उड़ाया और महिला होते हुए एक महिला की उम्र का मजाक उड़ाया, और उसके बाद जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने एक महिला के मान सम्मान को उनकी उम्र से जोड़ दिया। गुलाम गौस की माने तो ज्यादा उम्र की महिलाओं का अपमान नहीं हो सकता, अपमान सिर्फ कम उम्र की महिलाओं के साथ हो सकता है। गुलाम गौस की माने तो पुरुष किसी महिला को तब देखता है जब उसकी उम्र कम होती है। ज्यादा उम्र की महिलाओं की ओर कोई देखना नहीं चाहता। महिलाओं के ऊपर दिए गए ऐसे बयानों की निंदा होनी चाहिए, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से नेता समर्थन में उतर आए हैं। सवाल है कि क्या यही महिलाओं को लेकर बिहार के नेताओं की सोच है? सवाल यह है कि क्या महिला की उम्र से जोड़कर ऐसी टिप्पणियां ठीक है? सवाल यह है कि क्या नेताओं के ऐसी बयान उनकी सोच को दिखाते हैं? आगे बढ़ते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि के बहाने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। सुनील सिंह स्वतंत्रता दिवस समारोह के आमंत्रण पत्र कार्ड पर माननीय ना लिखने और उप सचेतक विरोधी दल लिखने से नाराज हैं। माननीय लिखा हुआ नहीं है, हमको तो भाई विरोधी दल मान लिया गया। एमएलसी सुनील सिंह आरजेडी के दूसरे ऐसे नेता हैं जो सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते। एक बार फिर सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। हमले की वजह है स्वतंत्रता दिवस समारोह का आमंत्रण पत्र। अब आप सोचेंगे कि आमंत्रण पत्र से भला क्यों कोई नाराज होगा, तो उसके लिए इस इनविटेशन कार्ड को देख लीजिए। एक तो इसमें सुनील सिंह के नाम के आगे माननीय नहीं लिखा गया है, दूसरी ओर आरजेडी एमएलसी होते हुए उन्हें विरोधी दल का उप मुख्य सचेतक बता दिया गया है। और इसी से सुनील सिंह इतने नाराज हैं कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखकर सीधे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया। कहीं देखिए माननीय लिखा हुआ नहीं है, और उसके बाद हमको तो भाई विरोधी दल मान लिया गया। अब तो भाई उन्हीं से पूछना चाहिए कमिश्नर साहब से कि भाई आप इनको आज भी विरोधी दल क्यों मान रहे हैं। सुनील सिंह के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि किसी भी विभाग के आमंत्रण पत्र में कोई गलती है तो उसे सुधार लिया जाएगा, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यदि कोई बयान देता है तो यह बयान समझ से परे है। जब अन्यथा मुद्दा बनाने के पीछे की क्या मंशा है वो तो वही बता सकते हैं। हम लोगों के हिसाब से ऐसी बातों को तूल देने का कोई हम औचित्य नहीं बनता है। आरजेडी और जेडीयू के बीच चल रहे तंज के इन तीरों ने बीजेपी को मजा लेने का मौका दे दिया है। बुलाया और सुनील सिंह जी ने जो बात कही कि ऐसा नीतीश कुमार जी के कहने पर किया गया, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि राजद हो और जेडीयू हो या फिर सभी वाम दल हो, ये आपस में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है। सुनील सिंह ने कोई पहली बार मुख्यमंत्री पर निशाना नहीं साधा। इसके पहले भी सुनील सिंह मुख्यमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर लिखते रहे हैं। ये कड़वाहट तब और ज्यादा बढ़ गई जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक में सीएम ने सुनील सिंह पर बीजेपी के संपर्क में होने का आरोप लगा दिया था। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। नीतीश पर आरजेडी नेता के निशाने को जरा समझिए। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी और कोषाध्यक्ष हैं। सुनील सिंह विधान परिषद में आरजेडी के उप मुख्य सचेतक हैं। सुनील सिंह लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं। सुनील सिंह की तेजस्वी यादव से नजदीकियां हैं। आरजेडी जब सरकार से बाहर थी तब भी सुनील सिंह नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे और अब भी उनका हमला जारी है। समझने वाली बात यह है कि आज की तारीख में आरजेडी और जेडीयू सरकार में सहयोगी है। महागठबंधन सरकार के नीतीश कुमार मुखिया है, लेकिन नीतीश कुमार पर आरजेडी के नेता समय समय पर निशाना लगाते रहते हैं। पहले नीतीश के खिलाफ जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोल दिया और सुधाकर के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब सुनील सिंह ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुनील सिंह सोशल मीडिया के जरिए सीएम नीतीश पर हमला करते रहे और एक बार फिर उन्होंने आमंत्रण कार्ड के बहाने सीएम नीतीश पर निशाना साध दिया। सवाल यह है कि क्या बिना लालू तेजस्वी की सहमति के आरजेडी में कोई बोल सकता है? अगर नहीं बोल सकता तो फिर सुधाकर के सुनील सिंह कैसे नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि दिल्ली के बाद पटना में हुई बैठक में भी नेताओं को निर्देश दिया गया था कि गठबंधन पर सिर्फ लालू प्रसाद या तेजस्वी बोलेंगे। सुनील सिंह तकरीबन 27 साल से लालू प्रसाद के साथ हैं।